Hello to everyone. Hope so you all are doing good and great in your lives. Hope so that you can able to see my screen clearly. Can you able to see the screen? Yes or no? Yes or no? You can tell me in the comment section that yes, we can able to see the screen clearly. If you are not able to see it, then also let me know. We will do something. We will try to resolve this problem. Uh, just a second. What did he say? Okay, perfect. I thought I must not be streaming. This is videos being recorded. Yes. Can't you able to see my screen? Tell me. You are not. Now you must be able to see it, right? Yes or no? Yes or no? Huh? You can also able to see me here. I am trying to, of course, maybe the camera would be little blur. However, instead of camera, without looking into the camera, we are more associated with the physics work. So what type of things we will be covering today? Any guesses? So I'm just showing you the syllabus instead of my mail. Okay, just give it a 2 to 3 seconds up till it is opening. Let me change my account. So I'm showing you what all topics will be covering, right? Here I'm opening the thing for you. Let me also switch off the camera because it's completely useless, right? Okay. होप सो कि मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी आपको. तो क्या करेंगे आज हम? फिजिक्स. ठीक है. फिजिक्स में क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे? तो उससे पहले लेट मी जस्ट शो यू दी सिलेबस. Yeah, just let me try to open it. Here. Okay. So now you must be able to see the screen most probably clearly. तो देखो. अब ठीक है. अब दिख रही है स्क्रीन अच्छे से. तो देखो मेनली हमें वी आर मोर कंसर्न विद द यूनिट 1. तो यूनिट 1 में हमने क्या क्या करना है? सबसे पहले देख लो आप. वी हैव टू स्टडी द कार्टेशियन स्फेरिकल polar coordinate system, right? Yeah, basically these are polar coordinate systems, spherical polar coordinate system. Understanding area, volume, you all must be knowing what is area. Area is simply length into its breadth, whereas volume, in volume, one more thing is involved, that is length into breadth into height. ये बेसिक चीज़ है, ये आपको सभी को पता होगी.
टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको ये भी पता होगा, अगर मैं आपको हल्का हल्का थोड़ा सा नॉलेज दूं तो आपको हर किसी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लाइक योर स्ट्रीम आपको ये पता होगा कि अगर आपकी x, if x is your what, x is your displacement, है ना। अगर आपकी x डिस्प्लेसमेंट होगी तो आपका x डॉट वुड बी वेलोसिटी, ठीक है, एंड x डबल डॉट would be your acceleration। ये आपको बेसिक नॉलेज सबको होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इतना तो आपको लग गया क्लियर। तो फिर उसके बाद सॉलिड एंगल। देखो माय डियरेस्ट चिल्ड्रन, से द सॉलिड एंगल की जो चीज़ है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कहाँ पर? इन ईयर क्लास 11, ठीक है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कवर करते हैं। सो व्हाट वी आर कवरिंग नाउ, पहले हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। सेंटर ऑफ मास हमारे बाद की बात है, ठीक है। लेट मी चेक वेदर मेरे पास पीडीएफ है उस चीज़ की या नहीं, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो मेरे पास ये रही आपकी पहली पीडीएफ। अच्छा मेरे पास है ना, तो लेट मी जस्ट ओपन इट इन न्यू पेज। जिसमें मेरे को थोड़ी सी सेकंड्स दे दो आप। आई एम सॉरी, मैंने पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी। ऐड क्यों नहीं हो रहा है ये? अब हुआ है ना। यहाँ पर वी विल गो टू इंसर्ट प्रिंटआउट्स, बीएससी ओपन। होप सो कि स्ट्रीमिंग अच्छे से हो रही होगी, है ना। चलो इसको इंसर्ट होने दो, तक हम थोड़ा ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि हमें क्या क्या, देखो कार्टेशियन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एरिया, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो पहले हम सॉलिड एंगल तक कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। आर यू देयर विद मी? एक बार जोर से कमेंट सेक्शन में अच्छे से, ठीक है। also we will be trying to I will trying to cover the questions। तो आपका जो पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? मुझे कोई भी फालतू ऐप नहीं चाहिए, सारे यूजफुल ऐप्स हैं बिल्कुल। चलिए शुरू करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इतनी जूम मेरे ख्याल से ठीक है ना, ठीक है। चलो, सो आपका जो पहला चैप्टर है, अब चैप्टर का नाम क्या है? द नेम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर इज दिस,
that is coordinate systems. So we are not concerned with one system, we are concerned with more than one system. First thing is this, ठीक है, clear? And what? And motion of a particle. ठीक है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज दी गई है इस सारे बॉक्स में। क्या चीज़ है मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। इन द इंट्रोडक्शन दे आर गिवन कि मैकेनिक्स आपको ये पता होगा, वी टॉक्स अबाउट, वी स्टडी द मैक्रोस्कोपिक, नॉट वन टर्म इज microscopic. So we are not concerned with this in the mechanics, and means with what we are concerned with. We are concerned with this, that is with the macroscopic systems and the system of particles, all the body which surround us, whether they are stars, all this comes under the mechanics. This is the game of mechanics only. Thus we say that particular तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको मैं नहीं लेकर चलूँगा। देखो आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, राइट? आई एम यूजिंग प्लूरल नॉट द सिंगुलर, आई एम सेइंग सिस्टम्स। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? दिस कंसिस्ट ऑफ योर कार्टेशियन which is also known as rectangular coordinate system, first clear. Second is the spherical ये sphere, आप ये फिगर इमेजिन जरूर करते होंगे, sphere which is this is a circle, right? This is what? This is a circle. We are absolutely not more concerned with these things. We are more concerned with what? We are more concerned with the sphere. We are more concerned with, again saying, with sphere, right? Okay, next next is your cylindrical coordinate system, जो कि आपको पढ़ना भी नहीं है। क्या पढ़ना है आपको? 3 टाइप्स हैं कार्टेशियन सिस्टम के, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के। फर्स्ट इज योर कार्टेशियन, जो कि आपने 11th 12th ऑलरेडी क्लास में कवर किया है। स्फेरिकल आप अभी BSc 1 में कवर करोगे, ठीक है? उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी नहीं करना, अभी आपके करिकुलम में नहीं है। जैसे मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था, उसमें भी नहीं था, ठीक है? सो विद अकॉर्डेंस टू सिलेबस, हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। देखो कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है, जो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ व्हाट दिस सिस्टम्स आर। तो देखो अगर मैं बात करता है, इफ आई टॉक अबाउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्या होता है इसमें? व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इन दिस सिस्टम? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपके पास 2 एक्सिस, ठीक है? वन एक्सिस योर एक्स एक्सिस, अनदर इज योर वाई एक्सिस, ठीक है? सबको पता है इतना बेसिक। अब इस पॉइंट को, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ये है मेरे पास ओरिजिन। क्या है? दिस इज माय ओरिजिन। सबको पता है? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए। अच्छे से ज्वाइन नहीं हुआ, चलो कर देते हैं परफेक्टली ज्वाइन। 1 मिनट है, अब हो जाएगा। मैथ्स प्रॉब्लम नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, इसको सिंपल से ऐसे, ठीक है? ये ठीक हो गया। तब इसका मतलब it was associated with some x and with some y, ठीक है? It was associated with some x and with y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम देते हैं हम x,
वाई, सबको पता होता है इतना, ठीक है। मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स में क्लास 9th में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये सिस्टम पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है, ऑफ कोर्स पढ़ा है। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, तो इसी को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब इसकी हम 3D में बात करते हैं, तो 3D में क्या होगा? 3D में कुछ नहीं, एक 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 एक्सिस ऐसे आई, एक एक्सिस ऐसे आई और एक एक्सिस ऐसे आ, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर आ गया? एक्स। अब इसको जनरली फिजिक्स में तो हम ऐसे लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड, लाइक दिस, ठीक है, विद द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इसको कोई भी मेजर करना चाहूँ सी का पॉइंट, तो कैसे आएगा? ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दो और फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। एक्स कोमा वाई कोमा जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के। ए ऐसे ज्वाइन कर दो इसको और वाई से भी, और जेड के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये इसको यहाँ से ऐसे, राइट। सो लाइक दिस यू कैन मेजर द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ दिस थिंग, ठीक है। समझ आ गया इतना? चलो, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। सेकंड थिंग इज दिस, द कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर में क्या है, सेम चीज है, सेम पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए, बट आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो हमने ये जो मानना था, इसमें इन्होंने यहाँ पर y लिया, यहाँ पर z लिया और यहाँ पर x एक्स लिया, उसका कुछ नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। चलो, होप यू गॉट दिस मच। नाउ डिस्कसिंग द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन इन द प्लेन। तो सभी को पता है आई आपका जो इस डायरेक्शन में, इन द एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर की साइड जे यूनिट कैप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हेंस ये चीज जो है यही डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर किससे आता है? आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जेड एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी, और मैग्नीट्यूड आपको कैसे मिलेगा? तीनों का स्क्वायर करके ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लाइक this will be your r, right? Clear? This will be what? This is giving you the r's magnitude of r, ठीक है। अब राइट हैंड सिस्टम कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा बात करते हैं वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी आप सभी को पता होता है क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब इन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज यू आर मोर कंसर्न, वी आर मोर कंसर्न विद व्हाट? यस, फिर से पूछ रहा हूँ, वी आर मोर कंसर्न विद the spherical polar coordinates instead of Cartesian polar coordinate system। तो एक मिनट रुको जरा, okay, let's take this color। So what velocity means? Velocity is the rate of change of displacement, ठीक है, at what rate, if let's say x distance is covered by some object,
divide it by t, you will get the velocity. Velocity is what? Velocity is your vector quantity. Vector quantity consists of their means magnitude of x plus its direction, whether it is moving north, south, southwest, east, north, like this. ठीक है? So this is your basic thing about the velocity. ठीक है? Velocity ये वेक्टर आपका अब देखो, अगेन आई एम सेइंग टू यू कि ये जो चीज है डॉट मीन्स differentiation of the order 1 of order 1. ठीक है, क्लियर? तो velocity also you will get this thing. क्लियर? एक्सेलरेशन के लिए x का डबल डॉट कर दो, this would be your acceleration. क्लियर? और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी सिखाने की चीज़ें नहीं है, आपको आनी चाहिए ऑलरेडी. आर ये वैल्यू देता है, सबको पता होगा. ठीक है, चलो अब ये जो एरिया है आप सभी को पता होगा, बट इस एरिया एलिमेंट लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, अगर मैंने इसकी निकालनी है तो डी एक्स, फॉर एग्जांपल मैंने इसका एरिया निकालना है. हाउ कैन आई कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस थिंग which is given as dx and this thing which is given as dy. So this thing you can concern and you can find the area element. Talking about the volume element, and volume element you also need to include height, right? So like this you will get final expression. Remember, this is just a Cartesian polar coordinate. Talking about plane polar coordinate system, what's that? In the plane polar coordinate system we are having the same coordinates. However, in the plane polar coordinate system what happens, like let me just show you. This is your point, join it by x, but the way of representing it is a little bit different. You are more concerned with theta and the distance, the r, like this. Join it with this, join it with this. So this point is given by r comma theta. R is giving you magnitude and your theta is giving you what? The angle with x, y axis. ठीक है, तो यही सेम चीज ये हमें बता रहे हैं. गॉट दिस मच? क्लियर इतना? चलो ठीक है, ये चीज क्लियर, इसमें कोई डाउट दिक्कत? थीटा ये और आर डायरेक्शन ये. ठीक है, अब ई कैप और ई आर कैप ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग विद मींस अलोंग दीज डायरेक्शंस. इफ यू विल कैलकुलेट तो आपको ये चीज आ जाएगी. ट्रिग्नोमेट्री लगा लो बेसिक, ये चीज सेम आर की वैल्यू आ जाएगी. ई आर सिंपल ये होता है, बट ये बेसिकली प्लेन का सिस्टम है, इसलिए मैं इसमें इतना कंसर्न नहीं शो कर रहा हूँ. बिकॉज आपको क्या करना है? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एसपीसी. देखो दिस इज important question, but in the terms of again SPC. Okay, they are showing the velocity. For velocity you all know this thing, right?
Here the velocity will be concerned for the both, for r as well as and theta as well as. ठीक है. Similarly for the acceleration, right, of r element and of the a element, both the elements will be included here. These questions, try it. If having some doubt, do tell me in the comment section. Okay, perfect. Chalo, now we are discussing spherical polar coordinate system. What's this now? देखो, spherical polar coordinate system कुछ नहीं है. It is very simple polar coordinate. Like other, it has having three axes x, y, and z. Now, according to this book, it is like it is like y, z and x. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है. इस पॉइंट को और आपको इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इससे पहले इसको ज्वाइन कर दो. यहाँ से दिस एलिमेंट विल बी योर थीटा, जस्ट लाइक प्लेन पोलर. दिस वुड बी योर आर. और एक कोर जेड एक्सिस को इंक्लूड करने के लिए यू हैव टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर लाइक दिस एंड ज्वाइन इट. ठीक है, join the origin with this angle will be your phi, right? So इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती है आपकी. अब मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर सिस्टम चेंज कर दिए हैं. यहाँ पर कुछ नहीं, x को y कर दो, y को z कर दो, इट हार्डली मैटर. ठीक है, उन्होंने इसको x लिया है, इसको y लिया एंड इसको z लिया है. मैं आपको शो भी कर देता हूँ हियर. नहीं, उन्होंने जैसे मैंने पहले लिया था वैसे लिया है. नो वरीज इन दिस काइंड ऑफ द टिपिकल थिंग. ठीक है, क्लियर है? दिस एंगल विल गिविंग यू this particular angle is your theta. Let me just close this particular is again your theta. For this phi you just need to drop the perpendicular from this point to this axis. Now join the origin with it. ये perpendicular होना चाहिए. ठीक है, hope so कि clear हो गया. So this particular thing is also been shown by me. Hope so. यहाँ पर ठीक है, एक बार आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देते हैं. क्या था देखिए, बड़ा बड़ा ड्रॉ करूँगा इस बार में. ठीक है, ऐसे 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 ऐसे. उसके बाद एक ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास. एक थीटा होगा, एक आर होगा, right? One is your r. Now another for another, you just need to drop the perpendicular to this x-axis. Now join it and join the origin with this thing, right? ठीक है, join कर दिया आपने. This angle will be your phi. So the talking about its coordinate, it will be like r comma theta comma phi. क्लियर हो गया? ये तीन चीज़ों से आप इसको मेजर करोगे. Now talking about the unit vectors. What are the unit vectors of these? देखो, तीन चीज़ें आपने पढ़ी, कौन कौन सी? You have read r, theta and phi, right? तो उनके अकॉर्डेंस में आपके पास एक आ जाएगा er, which is the unit vector along the direction of r. E theta, which is along the direction of theta. And last one but not the least is your e phi, which is along the direction of e phi. ठीक है, अब वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ er?
ठीक है, आई वुड प्रेफर, देखो आप समझ सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप याद ही कर लो क्या वैल्यू होती है यार की यानी गैसेस। देखो गैस मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। Let me delete this thing along with this thing, है ना। Okay, now I'm writing their values in the front of you all। देखो बहुत आसान, very easy values। what are these? देखो sin थीटा cos phi I cap plus sin theta sin phi j cap plus what cos theta j sorry, last one is here k cap, right? So k cap, this thing hope समझ आ गई होगी। ये क्या क्या चीजें हैं, पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई आपके पास जस्ट अ सेकेंड माय डियर चिल्ड्रन, कुछ लैग है क्या कहीं पर? ओवरलोड सिस्टम हो चुका है, आपको मे भी वीडियो अच्छे से नहीं दिख रही होगी, मैं पढ़ाता रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैन आई चेंज द color view? ओके, आप देख सकते हो आप क्लियरली स्क्रीन को, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, पहले हो नहीं रहा था, क्या अब भी नहीं हो रहा है? एक तो फिर से बेइज्जती की भी हद होती है, चलो कोई नहीं। तो आपके पास पहली टर्म आ जाएगी ये, दूसरी टर्म आ जाएगी ये, तीसरी आ जाएगी ये। क्लियर? हाँ जी, क्लियर और नॉट क्लियर? पहली टर्म कैसे याद रखोगे? साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, डन। दूसरी साइन थीटा साइन फाई एंड कोस थीटा। नेक्स्ट है आपके पास, आई एम राइटिंग विद डिफरेंट कलर सो दैट आपको अच्छा लगे, फीलिंग। अब इसको कैसे लिखोगे? ई थीटा इज गिविंग यू द वैल्यू एज, कैसे? सोचो, थिंक या इट इज योर, नो, यू आर थिंकिंग इट इन द रॉन्ग वे, ऐसे नहीं है, फिर कैसे है? कुछ ऐसे है, देखो फिर से, cos थीटा cos phi I cap, again I am writing it as I cap plus, remember it, sin phi cos theta j cap प्लस नहीं, यहाँ पर आएगा आपका माइनस व्हाट, साइन थीटा के कैप। इससे हम ऑर्थोगोनैलिटी भी प्रूव कर सकते हैं।
और आपके पास लास्ट में आता है ई फाई। ई फाई को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ई फाई इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म, राइट। और ई फाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस साइन फाई प्लस कोस फाई जे कैप, और यहाँ पर लगा दो आई कैप। क्लियर। तो ये वैल्यूज आपको रेडी होनी चाहिए। गॉट इट। समझा क्या? मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी वैल्यूज, रट लो। ये देखो, पहले ई थीटा या ई फाई सॉरी यूनिट वेक्टर थे ना, तो ई आर ई थीटा की वैल्यू देख लो कहाँ है, ये रही आपके पास। ठीक है, आगे भी है, ये देख लो सारी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, राइट। ये भी सेम थिंग है। ये फाई के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ये किसके एक्सप्रेशन है, ई फाई के ऊपर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ई फाई हो गया। आई डोंट नो कि ई आर की वैल्यू ये रही, देखो ई आर इज गिविंग यू दिस वैल्यू। एक बार फिर से रटने की कोशिश करो। ई आर इक्वल्स टू साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा। नेक्स्ट इज योर e theta. E theta is giving you value this cos theta cos phi I cap sin theta cos sin phi cos theta एंड माइनस साइन के कैप। ठीक है, सेम तरीके से मैंने आपको लिखाई है ये चीज़ें, इनमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। एंड माइनस साइन थीटा, देखो आप मानोगे नहीं, बट आई जस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन द मोस्ट सिंपलर पॉसिबल वेज। पता नहीं मैंने कहाँ लिखी थी, यहाँ लिखी थी, तो मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ, है ना। दिस थिंग आई हेट ना। यहाँ पर ठीक है, और इस चीज को यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर? डाउट है इसमें कोई? देखो मैंने आपको सेम चीजें जो बताई थी ना, वही है। लेट मी डू वन थिंग, color and let me just increase, make it bold. ओके, ठीक है, क्लियर है। these are your expressions, right? चलो, let's discuss the further points। कहाँ क्या ऊपर, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी के लिए। अगर आपको आ गया, यू हैव टू शो द ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन ए थीटा एंड ई आर। ठीक है, तो इनकी ऑर्थोगोनैलिटी इम्पोर्टेंट है, तो कैसे शो करोगे? सोचो, थिंक ओवर इट, है कैसे करोगे? मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैसे करोगे। ये देखो, ई आर ई थीटा ई, सब तीनों के बीच में हाथ किसी चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो आपने ऑर्थोगोनैलिटी होती है बेसिकली
आप इसको बोल सकते हो that you have to show the given vectors whatsoever between whose orthogonality you show. You just need to understand this thing, that you just need to prove that these, like you are having show the orthogonality between e theta. अब जरूरी नहीं कि e theta, they also denote it like this both are equivalent to each other, right? मैं आपको ये थोड़ी कन्वेंशंस बता देता हूँ. दैट इज r unit vector is equal to er this thing, and also r डन हो गया. r के बाद आता है आपके पास थीटा इक्वल टू e थीटा एंड ब्ला ब्ला e phi, like phi equals to e phi like this. ठीक है, तो ऑर्थोगोनैलिटी इंपॉर्टेंट है शो करना. और कैसे करोगे आप? बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है. ऐसे जीरो के प्रूफ कर देना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो के. कैसे करोगे? देखो, वैल्यूज जो मैंने आपको बताई थी उनको रट लो, उनको सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, एक दूसरे से कॉमन लो. आप देखोगे कि यहाँ पर जीरो बन रहा है. ठीक है, अपने आप देखोगे आप. अब यहाँ से आप ये भी शो कर सकते हो दैट देयर व्हेन यू विल क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आप ई आर और ई फाई ई थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो ई ये बन रहा है. ठीक है, तो बेटर यही रहेगा आपके लिए कि आप इसको रट ही लो. ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये चीज. ठीक है. सिमिलरली फॉर द अदर expressions, for like for this case, between these you can clearly show for even for this you can also show these things. Got it? Yes. Talking about the formula for the area element for this, तो यहाँ पर I want to highlight this thing here very completely, that is this is the final area element and this is the final element. Which element? वॉल्यूम एलिमेंट. अब फर्क क्या है दोनों में, आपको फर्क थोड़ा सा समझा देता हूँ. देखो, आपको पता है एरिया में एक एलिमेंट कम होता है, तो इसमें आपने स्किप क्या करना है, यहाँ पर आपने स्किप करना है अपना आर एलिमेंट डी आर. देखो, आर स्क्वायर साइन थीटा थीटा फिर डी थीटा एंड डी फाई, ये तो आ गया आपका एरिया एलिमेंट. ठीक है, गॉट इट? क्या आ गया ये? एरिया एलिमेंट. और ये आ गया आपके पास नेक्स्ट वॉल्यूम एलिमेंट. यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ डी आर इंसर्ट कर देना लाइक दिस. ठीक है. तो ये क्या कैसे बने मैं आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ, बिकॉज बच्चे बिलीव्स दैट कि हमें ऐसे पढ़ाया जाए. अच्छा, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा. क्या बताया मैंने अभी तक आपको? मेरा बताने का सीधा सा तात्पर्य है हमारे डियरेस्ट चिल्ड्रंस, दैट इज अगर आ गया एरिया, तो एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई. अब इसी की जगह वॉल्यूम आ गया ना, तो वॉल्यूम में क्या करोगे? आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई. ठीक है, ये याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंडिंग द सॉलिड एंगल. What is the solid angle?
देखो सॉलिड एंगल की मैं आपको एक सरल सी डेफिनेशन देता हूँ. इट इज द रेशियो ऑफ, रिमेंबर, इंटर intercepted angle from center O to the square of radius r. ठीक है, क्या कह रहा है बेसिकली, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार. आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज़ समझ आएगी अभी. ठीक है, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे. I hate this thing now. एक मिनट, let me also draw this thing. Okay, देखो रेजर ही हो गया सेलेक्ट. ऐसे, ऐसे, फिर से. ठीक है, इसमें यहाँ पर ये बनाता. Remember, this is your R, this is your R, this is your d omega, this is your dA. Now what you need to find, you need to find that is d ohm. What does d ohm representing? D ohm's unit is steradian. Stradian. Steradian. So your unit is given as, how your unit will be given? Your unit will be given as, sorry, like if question comes, if I show you the question that define solid angle, give its unit, and just one thing, define it for the sphere. So for sphere you just need to first write the formula that d is nothing, it is sorry, d omega is nothing, omega is nothing, but it is dA upon r square. You all know what is the area of sphere, 4 pi r cube divided by r square. This will cancel, you will be getting this thing that is 4 pi r. This is true for this thing. ठीक है, देख लो. Got this much? Yes or no? Perfect if you have understood the solid angle, because this is important. अगेन यहाँ से क्वेश्चन आता है. ऑर्थोगोनैलिटी, इसमें से देखो 2-3 टॉपिक हैं. फर्स्ट इज योर ऑर्थोगोनैलिटी. ऑर्थोगोनैलिटी से पक्का क्वेश्चन आएंगे. दूसरी चीज जहाँ से क्वेश्चन आ सकती हैं वो चीज है आपकी द यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स, राइट, जो कि आपके ई आर, ई थीटा, ई फाई, all these things will cover this. The third and the most important thing is your solid angle, and fourth, last but not the least, is your, yes, area and वॉल्यूम. अच्छा, एक और चीज थी मैंने जो आपको बतानी थी, माय डियरेस्ट टू डियरेस्ट चिल्ड्रन. वो क्या चीज थी, जरा मैं आपको अभी बता देता हूँ.
ओके को यहाँ पर बता दूँ। चल यहाँ पर मैंने आपके लिए वाइट बैकग्राउंड सेट कर दिया है माय डियर चिल्ड्रन। अब देखना मैं आपको जो बताऊंगा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट थिंग्स। व्हाट इज नो इम्पोर्टेंट? सी, अगर आपको कोई भी वेक्टर दे देना, वेक्टर्स दे दिया आपको कोई भी वैल्यूज की, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के साथ ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। बेसिकली मैंने यहाँ पर नोट किया, स्पेशली आपके लिए रखा था मैंने ये क्वेश्चन। जस्ट 2-3 सेकेंड्स आपको अभी क्लियर किए देता हूँ। हाँ, तो देखो जरा, जो आपकी आर की वैल्यू होती है ना, आर यूनिट वेक्टर की, इसकी आर यूनिट वेक्टर की लाइक दिस, ठीक है। ये क्या होती है? तीनों का स्क्वायर कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा के लिए होता है आपके पास cos इनवर्स, अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग, cos इनवर्स z अपॉन एनी गेसेस, z अपॉन x, परफेक्ट। tan इनवर्स y अपॉन z, tan इनवर्स y upon x is giving you the value for phi. With these words I'm ending this video right here. होप सो तुम सबको समझ आया होगा, मजा आया होगा। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा कहाँ पर? ड्राइव के लिंक में, माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। So thank you to be the patient listener. In the end, I must say you again, say you thank right, thank you. ओके परफेक्ट, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल दैट स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे, बाय।